जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू श्री स्वामीनारायण डिफेंस एकेडमी। कल हमने कुछ पार्टिकुलर इडियम्स देखा था जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एनडीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एनडीए के लिए, आगे ये बहुत सारे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, बैंक, एसएससी, सीडीएस और एनडीए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट, कल कुछ वर्ड हमने डिस्कस किया था, पार्टिकुलर इडियम्स को मैंने डिस्कस किया था, तो आज भी नेक्स्ट उसको कंटिन्यू करते हुए चलते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पढ़िए जरा स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कौन सा वर्ड दिया गया है, क्या लिखा गया है। पढ़िए जरा फटाफट, क्वेश्चंस को देखिए आप। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हेड ओवर हिल्स। इडियम्स पढ़ते ही फटाफट आंसर्स आने चाहिए आपके साइड से। अब यहाँ पे जरा देखिए ऑप्शंस में क्या लिखा है, टू डू थिंग्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, मैडली इन लव। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, टू डू स्टूपिड थिंग्स। और डी में क्या लिखा है, टू अननोइंगली dive into an unpleasant situations। That means क्या, अब यहाँ पे देखिए चार ऑप्शंस है। जनरली आपके एग्जाम्स में 4 5 जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं, बट मेरे को अभी बताना है कि पार्टिकुलर जो इडियम्स है हेड ओवर हिल्स का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। तो हेड ओवर हिल्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि कल के लेक्चर्स में, कि किसी भी चीज़ को अगर मुझे समझना है, वोकैब को अगर बहुत ही लंबे समय तक अपने माइंड में रखना है, तो उसको थोड़ा सा ग्राफिकल पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको अपने माइंड में रखने की कोशिश करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैडली इन लव। राइट आंसर क्या होगा, मैडली इन लव होगा। अब जरा देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, इसमें मैं आपको कुछ रूट वर्ड भी बताता हूं। तो मैडली इन लव, डेट मीन्स जरा देखिए यहाँ पे पिक्चर और फोटो को माइंड में रख सकते हैं। तो हेड ओवर हिल्स, हेड ओवर हिल्स, जहां पे पता ही नहीं चल रहा, हेड ओवर हिल्स, तो थोड़ा सा इस वर्ड को कोरिलेट करना है आपको, है ना। तो जब आप वर्ड को कोरिलेट कीजिएगा किसी सिचुएशन के साथ, जब आप देखिएगा उसके साथ कोरिलेट कीजिएगा, तो डेफिनेटली है कि वर्ड आपको बहुत ही लंबे समय तक माइंड में रहेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक रूट वर्ड बताता हूं। आप यहां पे एक रूट वर्ड देखिए, जैसे कि एक वर्ड होता है इंग्लिश में मैनिया। एक वर्ड क्या होता है, मैनिया। मैनिया का मतलब होता है ना एक्सेसिव डिजायर। क्या होता है, एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। हम क्या बोलेंगे इसको, एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी चीज के प्रति जरूरत से ज्यादा अफेक्शन होना, बहुत ही ज्यादा एफिनिटी होना, जरूरत से ज्यादा लगाव होना। जैसे कि अगर मैं एक वर्ड में, ये भी आपका क्या है, रूट वर्ड्स है। ये क्या है आपका, रूट वर्ड्स है। मैं रूट वर्ड्स पे भी आऊंगा। जैसे कि रूट वर्ड्स होता क्या है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि किसी भी एक पार्टिकुलर वर्ड को अगर आप जानते हैं, तो उसके बिहाफ पे बहुत सारे वर्ड्स को आप क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं कि ये पार्टिकुलर वर्ड है तो इसका रिलेशन किन किन पार्टिकुलर सिचुएशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे वर्ड आप, रूट वर्ड्स जैसे आपके दिमाग में आएगा, या जैसे वर्ड का फ्रेम आपके माइंड में आएगा, आप इतना तो अंदाजा लगा पाएंगे कि अच्छा ये पार्टिकुलर वर्ड है, तो डेफिनेटली है, 110% है, इस पार्टिकुलर सिचुएशन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो आइए जरा कुछ एग्जांपल्स में लेता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखूं डिप्सोमैनिया। अब जरा देखिए, डिप्सो का मतलब क्या होता है ना, वाइन होता है। डिप्सो का मतलब क्या होता है, वाइन। वाइन बोले या फिर क्या बोले, अल्कोहल बोले। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि वाइन पीने की बहुत ही ज्यादा उनके अंदर क्या होती है, बहुत ही मतलब बहुत ही ज्यादा एडिक्शंस होता है। ऐसे लोग के लिए वर्ड होता है डिप्सोमैनिया। और इससे देखिए एक वर्ड भी हम फ्रेम कर सकते हैं, डिप्सोमैनिया बोलिए, या ऐसे पर्सन्स को हम डिप्सोमैनिक भी बोल सकते हैं। अब यहां पे जरा देखिए, मैनिया का मतलब अभी मैंने आपको जस्ट क्या बताया, एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। किसी भी चीज को पाने के लिए या किसी भी चीज के प्रति जरूरत से ज्यादा क्या होना, लगाव होना, अफेक्शन होना। ठीक है, तो मैनिया वर्ड से क्या बना है, मैनिक। जैसे हम बोलते हैं कि डिप्सोमैनिक पर्सन, डेट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है, अल्कोहलिक है, बिना वाइन पिए वो रह ही नहीं सकता है। तो ऐसे लोग के लिए वर्ड होता है। इनके लिए और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। ऐसे लोग को हम सोट भी बोलते हैं और टोपर भी बोलते हैं। अच्छा, लगे हाथ आपके माइंड में एक और भी चीज आएगा कि सर जो लोग बहुत ज्यादा पीते हैं उनके लिए तो आपने शॉर्ट और टोपर वर्ड बताया, जो नहीं पीते हैं उनके लिए भी एक वर्ड होता है टीटो
टॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीटो टॉलर। टीटो टॉलर का मतलब होता है अ पर्सन हु एब्सटेन फ्रॉम द एल्कोहलिक ड्रिंक्स। एक ऐसा व्यक्ति जो शराब या वाइन से क्या करता है? परहेज करता है, अपने आप को टोटली उससे क्या कर लेता है? डिटैच कर लेता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा था क्या कि यहां पे जो इडियम्स का जो मीनिंग दिया था, मैडली इन लव, मतलब क्या? एक्सेसिव डिजायर किसी भी चीज के प्रति। अब अगर मैं यहां पे लिखूं क्या, एक और वर्ड में लिखूं, यहां पे जरा देखिए, बिब्लियो मैनिया। तो बिब्लियो का मतलब क्या होता है ना? बिब्लियो का मतलब होता है बुक होता है। बिब्लियो का मतलब क्या होता है? बुक। मैनिया का मतलब अभी आपने जाना कि एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। तो बिब्लियो मैनिया दैट मीन्स क्या? एक्सेसिव डिजायर अबाउट बुक्स, किताबों के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या होना? लगा होना, अफेक्शन होना। अगर मैं बोलूं एंथोमैनिया, एंथोमैनिया, एंथो का मतलब होता है फ्लावर्स। क्या होता है? एंथो का मतलब क्या होता है? फ्लावर्स। मैनिया का मतलब क्या? एक्सेसिव डिजायर। तो मैं क्या बोलूंगा? एक्सेसिव डिजायर अबाउट फ्लावर्स, यानी कि मैडली किसी भी चीज के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या होना? अफेक्शन होना। ठीक है, अगर मैं यहां पे एक और वर्ड लिखूं, थियोमैनिया, थियोमैनिया, तो THEO जो वर्ड है ये क्या है? रूट वर्ड है। थियो का मतलब होता है कि किसी भी रिलीजन को इंडिकेट करेगा। थियो मतलब क्या? ये रिलीजियस सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। और मैनिया का मतलब अभी आपने जस्ट जाना कि थियोमैनिया मतलब क्या? एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग। तो थियो मतलब क्या? रिलीजन या धर्म से रिलेटेड है। तो थियोमैनिया मतलब क्या? एक्सेसिव डिजायर अबाउट आवर रिलीजन्स, अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा जो असाध्य पागलपन होता है, उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे कौन सा? थियोमैनिया। कुछ लोग देखिएगा कि घर में कुत्ते पालने के बहुत ही ज्यादा, पेट्स जो पालने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं, उनके लिए भी वर्ड होता है साइनोमैनिया। साइनो का मतलब होता है डॉग, मैनिया का मतलब क्या हो गया? एक्सेसिव डिजायर। तो साइनोमैनिया मतलब क्या? एक्सेसिव डिजायर अबाउट पेट्स और डॉग्स, कुत्ते पालने के जो बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनमें आपको मैडली इन लव वाला सिचुएशन दिखेगा, या किसी भी पर्सन के प्रति हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि ड्रोमोमैनिया, ड्रोमोमैनिया, ड्रोमो का मतलब होता है ट्रैवलिंग। ड्रोमो बोले तो क्या? ड्रोमो का मतलब क्या होता है? ट्रैवलिंग होता है। जैसे कुछ लोग देखिएगा, उनका जो सेंटिमेंट होता है ना, मतलब एक तरह से उनका क्या होता है कि देश विदेश, है ना, या अपने कंट्री के अंदर में बहुत जगह पे क्या करते हैं? एक्सप्लोर करने की एक हैबिट होती है, एक मेंटालिटी होती है। तो जैसे देखिएगा कि वो देश विदेश या जो फॉरेनर्स होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या करते रहते हैं? घूमते फिरते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा जो घूमने फिरने के जो शौकीन होते हैं, ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं? ड्रोमो मैनिएक। मैनिया से क्या बन गया? मैनिएक। मैनिएक जो वर्ड होता है ना, जो सी जो वर्ड लग जाएगा ना, ड्रोमो मैनिएक अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर ये सी लग गया तो डेट मीन्स ये पर्सन्स के कैरेक्टरिस्टिक को, पर्सन्स के नेचर को, पर्सन्स के मेंटालिटी को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है। तो इसमें बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, और किसी भी चीज के प्रति मैडली इन लव मतलब एक्सेसिव कीजिएगा तो उसका परिणाम क्या होता है? निगेटिव ही होता है। वॉट एवर हमारे पास इडियम्स क्या था? हेड ओवर हिल्स। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही 2-3 वर्ड है। अगर मैं यहां पे एक वर्ड लिखूं, जीनोमैनिया, जीनो, यहां पे जरा देखिए, जीनो का मतलब क्या होता है? फॉरेन। जीनो मतलब क्या होता है? फॉरेन या फॉरेनर्स, ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज्यादा, कोई भी फॉरेन कंट्री से जो भी लोग होते हैं, या फिर फॉरेन जाने के शौकीन, या फिर विदेशी चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा उनका अफेक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा कि हमारे घर में, फैमिली में, या हमारे कोई भी ऐसे रिलेटिव जो कि फॉरेन में रहते हैं और वहां से कोई भी चीज आपके लिए लेकर के आते हैं एज अ गिफ्ट, एज अ टी शर्ट भी लेकर के आया, तो वो चीज हमारे लिए क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल्स बन जाता है। या कुछ लोग देखिएगा कि एज अ टूर एंड, कहीं पे भी टूर के लिए जाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, और वहां पे कोई भी उन्हें एज अ टूरिस्ट मिलता है जो कि आउट ऑफ कंट्री का हो, तो उसके साथ क्या करते हैं? बस एक सेल्फी लेना पसंद करते हैं, और फिर बाद में अपने दोस्तों के साथ उस पिक्चर और फोटो को क्या करते रहते हैं? दिखाते रहते हैं, है ना। तो ऐसे लोग होते हैं कि जो कि बहुत ही ज्यादा उनके अंदर क्या होता है? डिजायर होता है, एक्सट्रीम डिजायर होता है कि विदेशी लोगों के साथ रहना या बाहर की चीजों के साथ बहुत ही ज्यादा लगा होना। तो उनके लिए वर्ड होगा कौन सा?
जीनोमैनियक। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक वर्ड बताया कि किसी भी वर्ड में अगर मैनिया वर्ड दिखेगा उसका सेंस क्या होगा, एक्सेसिव डिजायर, दैट मीन्स क्या, मैडली इन लव। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आइए देखिए जरा क्वेश्चंस क्या लिखा है। अ वॉक ऑफ लाइफ, अ वॉक ऑफ लाइफ दैट मीन्स क्या, ईडियम्स है, इसका मीनिंग बताना है आपको, फटाफट आप आंसर कीजिए देख करके। अ वॉक ऑफ लाइफ, मैं पिक्चर के सामने थोड़ा सा मैं आ जा रहा हूं, आप बस देख करके आप जस्ट फटाफट एस्टिमेशन कीजिए कि एक्चुअल में इसका सेंस क्या हो सकता है, मीनिंग क्या हो सकता है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको मैं हिंट भी कर दे रहा हूं, मैं पिक्चर के सामने से थोड़ा सा हट जा रहा हूं। अब यहां पे जरा देखिए क्या लिखा है कि वॉक ऑफ लाइफ दैट मीन्स क्या, एन ऐसे कंफर्टेबल लाइफ, एन इजी कंफर्टेबल लाइफ नॉट नेसेसरली। सेकंड में ऑप्शन बी में क्या लिखा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। ऑप्शन सी में लिखा है अ पर्सन्स ऑक्यूपेशन और पोजीशंस विद इन सोसाइटी। और ऑप्शन डी में लिखा है कि वॉकिंग इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो इन तमाम वर्ड को देखने से अच्छा है कि जरा पहले जरा देखिए, मैं थोड़ा सा आपको मैं हिंट करना चाहूंगा। यहां पे जरा देखिए इतने सारे पर्सन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग आपको अलग अलग प्रोफेशन के लोग दिख रहे हैं, इधर डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, प्रोफेसर, टीचर, एएनएम, जो भी नर्स वगैरह। तो जरा देखिए जितने भी पर्सन्स हैं इनके ड्रेसिंग सेंस से आप जज कर पा रहे हैं कि ये क्या है, अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग प्रोफेशंस, या अलग अलग इनका क्या है, अपना डिफरेंट प्रोफेशन है, अलग अलग पेशा है। तो वॉक ऑफ लाइफ, अब देखने में इसको ट्रांसलेट अगर किया जाए कि वॉक ऑफ लाइफ दैट मीन्स, तो कुछ तो सेंस तो है ना, वॉक मीन्स तो टहलना होता है, वॉकिंग आपको पता है, ऑफ लाइफ अब जिंदगी का क्या, एक टहलना, वॉक, तो कुछ तो ऐसे तो मीनिंग तो आप नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जितने भी एडिमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, सेंटेंस होते हैं या फिर फ्रेजल वर्ब होते हैं, उनका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो हमारे पास अभी क्या है कि मजबूरी है कि इसको हमें याद करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स क्या, व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट। आंसर आपका होगा सी। दैट मीन्स क्या, अ पर्सन्स ऑक्यूपेशंस और पोजीशन विद इन सोसाइटी, अपने सोसाइटी के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष, कोई भी ऐसा पर्सन या पर्सनालिटी जिसका जो भी पर्सन, जो भी प्रोफेशन होता है, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, कोई एडवोकेट का काम करता है, व्हाटएवर जितने भी अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस हैं, उसके लिए एक पार्टिकुलर इडियम्स का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ वॉक ऑफ लाइफ। दैट मीन्स आप एक पिक्चर के बिहार पे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना, अलग अलग पर्सन हैं, अलग अलग प्रोफेशन हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्टिकुलर इडियम्स के ऊपर चलते हैं फटाफट। चलिए आइए नेक्स्ट इडियम्स फटाफट जरा पढ़िए और फटाफट मुझे इसका मीनिंग जरा मुझे बताइए। नेक्स्ट इडियम्स क्या लिखा है, कट टू द चेस, कट टू द चेस। अब जरा देखिए चेस आप खेलते हैं, अब यहां पे शतरंज को, चेस को काटने के बारे में बात नहीं हो रही है, ये इडियम्स है। अब जरा मुझे बताइए फटाफट, ये इडियम्स कई बार बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, जल्दी बताइए फटाफट मुझे आंसर कीजिए। कट टू द चेस, देखिए एक जनरल सिचुएशन क्या होता है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर होता है ना, हमसे बहुत तरीके के क्वेश्चंस को क्या करता है, पुटअप करता है। कई बार हमें आंसर तो आता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के, कैंडिड होकर के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सीधे तौर पे हम जवाब नहीं दे पाते हैं। और सीधे तौर पे आंसर पता होने के बावजूद भी जब हम सीधे तौर पे डायरेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के टू द पॉइंट अगर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो हमारा जो इमेज वहां पे जो बनता है वो बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। तो उसके रिगार्डिंग जनरली इस इडियम्स को यूज करते हैं, कट टू द चेस। जैसे कि जो पर्सन है, इंटरव्यूअर है, किसी भी पर्सन से क्वेश्चंस पुटअप किया और वो क्वेश्चंस को क्या कर रहा है, घुमा फिरा के क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है। तो जब क्वेश्चंस को घुमा फिरा करके जवाब दे रहा है, यानी कि दैट मीन्स वो टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो भी वहां पे ऑफिसर्स होते हैं वो इस पार्टिकुलर इडियम्स को यूज करते हैं, है ना। तो उसमें एक और इडियम्स का यूज करते हैं, एक इडियम्स होता है टू बीट अबाउट द बुश। टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है ना कि किसी भी बात को क्या करना, घुमा फिरा करके बातें करना, एक तरह से सरकमलोक्यूशन।
सर्कमलोकेशन इसके रिगार्डिंग एक वर्ड होता है, ये तो आपका इडियम्स हुआ, एक बहुत अच्छा वर्ड भी होता है सर्कम लोक्यूशन। सर्कम लोक्यूशन का मतलब होता है कि घुमा फिरा करके बातें करना। तो जो इंटरव्यूअर होता है फाइनली इरिटेट होकर के क्या बोलता है कि भैया कम टू द चेस, कम टू द पॉइंट, डोंट ट्राई टू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर, डोंट ट्राई टू बीट अबाउट द बुश। घुमा फिरा के बातें मत कीजिए, सीधा मुद्दे पे आइए, कम टू द पॉइंट। और यहाँ पे आप इस पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट किया गया, डेट मीन सीधा मुद्दे की बात होगी, कोई भी बात इधर उधर घुमा फिरा करके बातें नहीं करना है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक और इडियम्स का हम यूज करते हैं जो कि इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। डेट मीन्स क्या, हम क्या बात करते हैं, टू कॉल अ स्पेड स्पेड, टू कॉल स्पेड स्पेड। टू कॉल स्पेड स्पेड का मतलब यह होता है कि घुमा फिरा करके बातें नहीं करना, यानी कि क्या, बिल्कुल कैंडिड होकर के, है ना, टू टॉक ब्लंटली भी बोलेंगे, या बिल्कुल कैंडिड होकर के क्या करना, बिल्कुल कैंडिड होकर के, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होकर के क्या करना, आंसर करना। ठीक है, तो जब आप किसी भी पार्टिकुलर इडियम्स को पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा सा सर्कुलेट भी करते रहिए, है ना, कि इससे रिलेटेड और भी कौन सा इडियम्स हो सकता है। तो हम क्या क्या यूज करेंगे, कट टू द चेस मतलब क्या, कट टू द चेस मतलब क्या, सीधा घुमा फिरा की बातें मत कीजिए, सीधा कहां पे आइए, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट बातें कीजिए सीधा। और घुमा फिरा करके बातें करना, तो उसके लिए भी एक इडियम्स होता है, टू बीट अबाउट द बुश बोलते हैं, यानी कि जस्ट इस इडियम्स का ये क्या है, एंटो है। एंटो बोले तो क्या, डेट इज कॉल्ड एंटोनिम्स, जस्ट इसका अपोजिट। और कुछ लोग के लिए जो घुमा फिरा करके बातें करते हैं उनके लिए एक वर्ड होता है सर्कमलोक्यूशन। और एक और इडियम्स होता है कि एकदम फ्रैंकली बात करना, टू कॉल अ स्पेड, टू टॉक ब्लंटली या टू टॉक फ्रैंकली भी बोलेंगे, है ना, दोनों सेंस में यूज करते हैं। तो इस चीज को आपको ध्यान में देना है ना। और ऐसे लोग के लिए वर्ड जो होता है ना, कैंडिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैंडिड भी बोलते हैं। ऐसे लोग के लिए वर्ड होता है रिजोल्यूट भी बोलते हैं, बहुत ही रिजोल्यूट होना, कैंडिड होना, ट्रांसपेरेंट होना, है ना। और भी बहुत सारा वर्ड आपको पता होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी बोलते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के बातें करना। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे केबीसी की तरह खेलते हैं फटाफट और एनालिसिस भी करते हैं। चलिए जरा बताइए, बी इन फोर्स, ये तो इडियम से ही मैंने बोला कि 90% जनरली बहुत सारे इडियम्स होते हैं कि जो हम डायरेक्टली पढ़ करके उसको ट्रांसलेट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ इडियम्स ऐसे भी होते हैं कि जो कि पढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा तो रिलेशंस को रिलेट तो हो पाता है कि अच्छा ये इडियम्स है तो 110% है कि इसका सिचुएशन कुछ ना कुछ इन पार्टिकुलर सिचुएशन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो ऐसे मन में, हमारे मन में ऐसी सिचुएशन चलते रहता है। तो अब जरा यहां पे देखिए, बोला है कि बी इन फोर्स, तो पहली ही बात हो रही है फोर्स की। फोर्स मतलब क्या, पावर, कैपेबिलिटी, योर स्ट्रेंथ, योर स्टेमिना, योर पोटेंट। ठीक है, तो पावर और कैपेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, दैट मीन्स अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्स। तो अब मुझे बताना है आपके हिसाब से राइट आंसर क्या होगा। पढ़िए जरा ऑप्शंस में क्या लिखा है, टू एंजॉय अ शॉर्ट पीरियड ऑफ फेम और पावर इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। सी में दिया है हेटफुल एक्ट डन इन अ हैस्टी, और डी में दिया है बी द करेंट विनर। दैट मीन्स क्या, अब यहां पे जरा देखिए, ईडीएम से ही हमें पता चल रहा है कि बी इन फोर्स, बी इन फोर्स मतलब क्या, अपने पावर, अपनी कैपेबिलिटी, अपने पोटेंशियल, अपने स्ट्रेंथ, मतलब पूरा गियर्ड अप होकर के अपने पावर या कैपेबिलिटी को इंडिकेट करना। और यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिख ही रहा होगा, एक पर्सन है डंबल्स लिए और पावर और कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो ऐसे ही पावर और कैपेबिलिटी के साथ आपको भी क्या करना है, एग्जाम देना है। दैट मीन्स क्या, इन ग्रेट स्ट्रेंथ और नंबर्स। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आई मेरी बात। चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक और चीज मैं बोलूंगा कि कुछ लोग जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं ना, पावरफुल होते हैं, है ना, जैसे कि एक वर्ड आपने सुना होगा, गॉड के लिए हम लोग यूज करते हैं ओमनीपोटेंट। गॉड के लिए हम लोग यूज करते हैं ओमनीपोटेंट। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, है ना, बोथ। और पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर। क्या होता है, पावर। पावर बोले तो क्या, आई एम टॉकिंग अबाउट
कैपेबिलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेबिलिटी। अब यहां पे जरा देखिए, एक रूट वर्ड भी मैं आपको यहां पे बताऊंगा, एबिल वर्ड आ गया। दुनिया के किसी भी वर्ड में ना अगर एबिल वर्ड आ गया तो एबिल का मतलब ही होता है वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। क्या बोलेंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। पावर बोले या फिर क्या बोल सकते हैं? कैपेबिलिटी। अब जरा देखिए, एक दो वर्ड में इसे फ्रेम कर रहा हूं, एबिल, तो आपने ये वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, एबिलिटी। इसी के पहले अगर इन लगा दिया, इनएबिलिटी, कैपेबिलिटी। समझ में आ रही मेरी बात, है ना? तो अब यहां पे जरा देखिए, एबिल रूट वर्ड सब जगह दिख रहा है ना, एबिल, एबिल। तो एबिल यहां पे आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो, आप इडियम्स पढ़ रहे हो, वोकैब पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है? सबको कोरिलेट करना है कि अच्छा एक पर्टिकुलर इडियम्स आ रहा है, इससे रिलेटेड वर्ड क्या हो सकता है, ये वर्ड आया तो इसका साइनो क्या हो सकता है। कुछ वर्ड ऐसे भी मिलेंगे जिसमें आपको रूट वर्ड मिलेगा। तो एबिल, एबिलिटी, दैट मीन्स क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट पावर और कैपेबिलिटी। अब इसी के पहले जरा देखिए, प्रीफिक्स के तौर पे यहां पे जस्ट पहले क्या लग गया? इन लग गया, इन एबिलिटी। तो एबिलिटी मतलब क्या? योग्यता। आई एम टॉकिंग अबाउट योर स्ट्रेंथ, पावर एंड कैपेबिलिटी। और इन लग जाने से मीनिंग क्या हुआ? जस्ट चेंज हो गया, इन एबिलिटी। दैट मीन्स क्या? इन एबिलिटी, दैट मीन्स क्या? लैक ऑफ पावर और कैपेबिलिटी। और कैपेबिलिटी का मतलब तो आपको पता ही है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? थोड़ा सा वर्ड को फ्रेम करते रहना है, रूट वर्ड्स को भी एनालिसिस करते रहना है और समझते भी रहना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़िए जरा क्या लिखा है इडियम्स आपकी स्क्रीन पे। मेक अ सीन, ये तो पढ़ते ही आप फटाफट बता दीजिएगा। मेक अ सीन, कई बार हम दोस्त यार जो भी हमारा फ्रेंड सर्किल होता है, दो चार दोस्त बैठ करके बातें करते हैं। जब कोई फंक्शन होता है, घर में भी क्या होता है कि 8-10 लोग इकट्ठे होते हैं, कोई पार्टी फंक्शन होता है, तो उसमें देखिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जहां पे उनको जगह मिलेगा चुपचाप बैठेंगे, जो खाने को मिलेगा चुपचाप खाएंगे, जो भी गिफ्ट देना होगा लेना होगा, आदान प्रदान होगा, और फिर वो टाटा बाय बाय करके निकल जाते हैं। लेकिन कुछ पर्सन और पर्सनालिटी ऐसे भी आते हैं जो कि उनका काम ही होता है सीन क्रिएट करना। क्या करना? सीन क्रिएट करना, मेक अ सीन। दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो ड्रामा क्रिएट करना ही है ना। ऐसे लोग के लिए और भी वर्ड होता है, ऐसे लोग के लिए वर्ड होता है ना, एक इंग्लिश में एक वर्ड होता है सीनिक नेचर। क्या बोलते हैं? सीनिक बोलते हैं। सीनिक का मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स इन अदर्स। एक ऐसा व्यक्ति जिनका नेचर ही होता है, मेंटालिटी होता है कि दूसरे लोगों में हमेशा क्या करते रहना? खोट निकालते रहना, कमियां निकालते रहना। जैसे पार्टी फंक्शन में देखिएगा कि जो लोग बहुत सारा, जिनको कुछ नहीं दिखेगा, लास्टली क्या बोलेंगे? सब तो भैया सही है लेकिन पनीर में थोड़ा सा नमक कम पड़ गया था। अरे भैया नमक कम पड़ गया था तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लो, यूज कर लो, काहे को दिमाग खाते हो, है ना? तो ऐसे लोग के लिए जो मेंटालिटी होते हैं, ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं? सीनिक पर्सन। ऐसे लोग के लिए बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे आपको एक वर्ड पता है कि ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि अ पर्सन हु ऑलवेज लुक्स एट द वेरी पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स, जो हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक। इसी का अगर मैं बोलूं तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा। एक और भी बहुत अच्छा वर्ड होता है सैंग्विन। कौन सा वर्ड होता है? सैंग्विन। ये वर्ड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सैंग्विन नेचर यानी कि ऑप्टिमिस्टिक नेचर, दैट मीन्स क्या? बहुत ही पॉजिटिव मेंटालिटी होना। और इसी का जस्ट एंटो अगर मैं बोलूं तो क्या हो गया? सीनिक। सीनिक या फिर सेंसोरियस भी बोलते हैं, सेंसोरियस नेचर का होना, है ना। दैट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा दूसरों में कमी निकालते रहता है। और ऐसे लोग क्या करते रहते हैं? कहीं ना कहीं पे सीन क्रिएट करते रहते हैं। तो फिलहाल अब अपनी बारी है मेक अ सीन। मेक अ सीन, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था? मेक अ सीन। जैसे देखिए कोई भी चीज हंगामा हो गया, कोई भी एक ऐसा सिचुएशन, ड्रामा क्रिएट कर देना। पार्टी फंक्शन अगर सब कुछ बढ़िया से चल रहा है तो कुछ लोग क्या करते हैं? वाइन पीने के बाद वहां पे क्या करते हैं? हंगामा खड़ा कर देते हैं, एक सीन क्रिएट कर देते हैं जिसमें क्या होता है? ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देते हैं। ऑब्स्टेकल बोले तो क्या? इंटरफेरेंस, हर्डल, कॉलिजन, डिस्टॉर्शन, इंपेयरमेंट, बैरियर, बैरिकेड, है ना। दैट मीन्स किसी ना किसी तरीके से वहां पे क्या करते हैं? कुछ ना कुछ हंगामा क्रिएट कर देते हैं। दैट मीन्स क्या? टू मेक अ सीन का मतलब क्या होता है? पढ़िए जरा यहाँ पे,
मुझे लगता है कि अभी तक आपको आंसर पता चल गया होगा, तो बाकी ऑप्शंस पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए था, मेक अ पब्लिक डिस्टर्बेंस और एक्साइटेड इमोशनल डिस्प्ले। तो किसी भी तरीके से या तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर के कुछ गलत कर जाए, या फिर बहुत ही ज्यादा क्या होता है कि पार्टी फंक्शन के बीच में क्या होता है कि लोग इमोशनली क्या होते हैं, किसी चीज से अटैच हो जाते हैं और फिर वहां पे रोना धोना शुरू कर देते हैं। तो फिर किसी ना किसी तरीके से तो वहां पे तो ऑब्स्टेकल तो क्रिएट हो ही रहा है। तो हमें इन सब सिचुएशन से बचना चाहिए। पढ़ना तो है, बट अपने रियल लाइफ में भी इन सब चीजों को क्या करना है, यूटिलाइज करते रहना है। थैंक यू, जय हिंद।